उसी टाइम मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में डाला कि क्या हम बकरी फार्मिंग तूड़ी के ऊपर कर सकते हैं या हमें लूसन लाजमी है। तो 86-14 का रेशो आया। 86% लोगों ने कहा कि आप तूड़ी के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं। अब ये जो जानवर आप लोगों ने मेरे देखे हैं, मेरे जानवर आप लोग देख रहे हैं, सारे तूड़ी के ऊपर मैं पाल रहा हूँ। ठीक है, तूड़ी में वंडा मिक्स करके डाल रहे हैं, तूड़ी पे फार्मिंग हो रही है। और अगर किसी को शक है तो आप लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एवरेज मिल्किंग गोट जो है वो 3 किलो एवरेज की बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी देती है, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ एवरेज की। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 तक 3.25 तक बकरियों ने जो है वो दूध दिया है। लेकिन इस वक्त भी आप आए, 3 किलो आप ऑन एन एवरेज जो है वो दूध हमारी बकरियां दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मानव ज़ुल और आप लोग देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। कल मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी जुनैर भाई की, जुनैर अशरफ, ठीक है, जिनका चैनल है लेट्स डिस्कवर एवरीथिंग। ठीक है, चाचा अशरफ गुजर के जो बेटे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी बंदे उनको जानते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोइंग चैनल है उनका। डिफरेंट जो है वो फार्म्स की या डिफरेंट किसी भी शो की वीडियो बना रहे होते हैं। कल उनकी एक वीडियो मैंने देखी कि तूड़ी पे फार्मिंग हो सकती है या नहीं हो सकती और इसके पीछे क्या हकीकत है। तो उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, लेकिन यूं समझ लें कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो साइड लेके गए हैं उन बंदों की जिनकी वो अपना थोड़ा सा मार्केटिंग कर रहे होते हैं। खैर, मैं कोशिश करूंगी ये वीडियो जो है वो हरगिज किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशनल है, जो है वो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आपने किसी भी तरीके से इसको पर्सनल नहीं लेना। ठीक हो गया जी। जुनैर भाई ने जो है वो कोशिश की थी कि वो अपना लॉजिकली लोगों को बता सकें कि मतलब क्या लॉजिक है, आप जो गंदम की तूड़ी आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके उन्होंने एनडीएफ की बात की, एडीएफ की बात की, यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, टीडीएन जो है, उसके आगे फिर फर्दर होता है एडीएफ या एनडीएफ। यार मैं इन लोगों में बैठ के आया हूँ, मैंने 1 से 1.5 साल जो है वो टीएमआर का काम किया। अब भी मेरे जो है वो मैसेज मेरा व्हाट्सएप बड़ा पड़ा है ऑर्डर के लिए, टीएमआर चाहिए, लेकिन मैंने स्किप कर दिया उसको। ये वीडियो अब काफी ज्यादा, ये वीडियो है, उसके बाद फिर अपना जो भी आप घर में वंडा बनाते हैं उसकी प्रोटीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, फैट कैसे कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, एक डिटेल वीडियो है। तो मेरा टाइम नहीं मिल रहा, वो भी आपको बना कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये टीएमआर मैंने क्यों छोड़ा, एक अलग टॉपिक है, बड़ी डिटेल वीडियो। जो अब मेन टॉपिक पे आता हूँ कि आप तूड़ी पे बकरी फार्मिंग कर सकते हैं, गंदम की तूड़ी पे या नहीं, या लूसन ही लाजमी है आपको कि लूसन होगा तो आप फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन शॉर्ट जुनैर भाई ने कहा कि आप लोग एक तरफ पे रखें 1 किलो लूसन, उसमें वो कह रहे थे जी एवरेज 20% है, एवरेज 18.2, यानी कि आप 18% एवरेज प्रोटीन आता है। कोई बड़ा डाउट नहीं, वो 20 कह रहे थे, मैं 18 कह रहा हूँ। मैं आपको बकायदा एक वेबसाइट बताऊंगा, फीडीपीडिया, यूएसए की वेबसाइट है। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जितने भी दूसरा फीड मिल वाले हैं, वो मोस्टली उस जो है ना वेबसाइट को वो फॉलो करते हैं, फीडीपीडिया। और फीड के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप उस पर डालें, उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें मिनरल्स, उसमें अमाइनो एसिड सारे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो चले मैं बाकायदा आपको स्क्रीन पे शो करवा के आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जुनैर भाई ने बात की कि आप लोग अगर आप तूड़ी डालेंगे तो आप उसमें एनडीएफ बहुत कम है, यानी कि फाइबर है तो सही, लेकिन जो एनडीएफ होता है यानी कि अपना न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर होता है, जो हजम होता है फाइबर, वो उसमें बहुत कम है, लूसन में ज्यादा है। तो दोनों फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों ने देख के फैसला करना है। हमारी आवाम इस तरीके से कोई बंदा कह देना तो सारा ला देना, हाँ जी तुसी सही कह रहे हो, सर्च नहीं करती। और बाकायदा मैंने इस टॉपिक के ऊपर ये मैं आपको शो करवाता हूँ, मैंने उसी टाइम मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में डाला कि क्या हम बकरी फार्मिंग तूड़ी के ऊपर कर सकते हैं या हमें लूसन लाजमी है। तो 86-14 का रेशो आया। 86% लोगों ने कहा कि आप तूड़ी के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं। अब मैं बोलता जाऊंगा, काम लंबा हो जाना, बहुत ज्यादा वीडियो बहुत लेंथी हो जाना, लेकिन आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको पता लग सके कि चूना कैसे लगता है। ठीक है, आप लोग ये देखें जी, सबसे पहले मैंने आपके सामने चार्ट शो करवाया व्हीट स्ट्रा, यानी कि गंदम के भूसे का। इसमें जी जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 2.6 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6%, कम से कम 2.5। हमने एवरेज रेशो लेनी है सबकी, 4.2% इसमें एवरेज प्रोटीन होता है। ठीक हो गया।
अब जो जुनैर भाई ने मेन बात की थी एनडीएफ की, ये चौथे नंबर पे आपको नजर आ रहा है एनडीएफ। एनडीएफ इसमें है जी 77%, 77.5% इसका एनडीएफ है व्हीट स्ट्रा का, गंदम की तूड़ी का। और अभी मैं आपको लेके जाता हूं दूसरी साइड पे। ड्राई मैटर तो सेम होता है, ड्राई मैटर का इशू नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अल्लाह आपका भला करे, अल्फा अल्फा है। अब हम आ गए जी अल्फा अल्फा है पे। इसमें एनडीएफ आ रहा है 44%। जो हजम होने वाला फाइबर है वो गंदम की तूड़ी में 77% है, इसमें 44% है। ये चार्ट भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे बंदे ये सवाल करेंगे जी यार लूसन और तूड़ी का तो कंपैरिजन बनते ही नहीं है, इसका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, इस पे जानवर नहीं पलेगा, उसकी प्रोटीन आ रही है 4.25, उसकी आ रही है 18.25, आप जानवर कैसे पालेंगे। तो मेरे भाई जुनैर भाई, आपने ये किया, आपने ये बस लोगों को बताया कि एक साइड पे आप 1 किलो लूसन रखें, दूसरी साइड पे 5 किलो तूड़ी रखें, तो फिर जाके बराबर बनेगा और कॉस्ट तूड़ी की ऊपर चली जाएगी। लूसन जो है वो 90 रुपए है, 90 लगा लें, 100 लगा लें, ठीक है। 50% गंदम का भूसा इस्तेमाल हो रहा है, 50% उसके अंदर जो है वो अजनास जा रहे हैं, दालों की टुकड़ी हो गई, चोकर हो गया, डिफरेंट जो खलें वगैरह हो गई, खल की, चोकर की और दाल की, ये तीनों चीजें आप मिक्स करें, इनकी एवरेज प्रोटीन आप 20 ले सकते हैं। क्योंकि जो दालें हैं, चाहे वो दाल चना है, मूंगी या मसूर है, या अपना दाल माश है, इनकी एवरेज प्रोटीन है वो 23 काउंट करते हैं, ठीक है। 23 उसकी है। 17% प्रोटीन जो है वो आपको चोकर देता है, और जो खल है वो तकरीबन आपको प्रोटीन देती है 24 से 25%, ठीक है, एवरेज। तो ये आपकी 20% एवरेज आपका वंडा तैयार हो जाता है। मोस्टली लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अब यूं हिसाब लगा लें, 20% वो है, 20 प्रोटीन आपको मिल रही है वंडे से, 4% प्रोटीन आपको मिल रही है तूड़ी से। दोनों का आप हाफ हाफ इस्तेमाल करें, आपको एवरेज जो आपकी खुराक बन रही है वो 12 प्रोटीन की बन रही है, 12 साढ़े 12 यहां तक की बन रही है आपकी एवरेज खुराक। अब यहाँ पे फिर एक सवाल आता है, फिर आप कहेंगे कि यार अभी भी लूसन जो है वो ऊपर है, लूसन की प्रोटीन 18 है, आप लोग अभी भी जो प्रोटीन दे रहे हैं वो 12 दे रहे हैं, 12 पे फार्मिंग हम कैसे करेंगे, 12 पे नहीं, उन्हीं लूसन का मुकाबला नहीं कर सकते। यार बकरी को प्रोटीन चाहिए कितनी है, ये कभी भी किसी ने आज तक नहीं बनाया कि बकरी को प्रोटीन चाहिए कितनी है, किस स्टेज पे कितनी चाहिए होती है। ये भी चार्ट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार आप लोगों को बताऊं, और मजे की बात आपको बताऊं, जितने भी मार्केट में टीएमआर है ना इस वक्त 3 से 4 टीएमआर है, रैंडमली इनके जो डीलर बैठे हुए इनसे आप नमूना उठाएं, आप यूनिवर्सिटी से नमूना करवा के उसको देखें, 3500 रुपए लगेगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी दिल की। 12 से लेके 14% के दरमियान इसका प्रोटीन आएगा, 12 से लेके 14 के दरमियान टीएमआर का प्रोटीन आएगा, इससे ऊपर आ ही नहीं सकता। हमने सब के जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट प्रोटीन के वो करवा लिए हुए हैं, आप बेफिक्र रहें। 12 से 14 के दरमियान टीएमआर होता है जो आप खिला रहे होते हैं, तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं उससे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बकरी को प्रोटीन चाहिए कितनी है, ये भी आप लोगों के सामने मैं चार्ट जो है वो शो कर रहा हूँ। विलिंग यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं, ये बच्चों का बता रहा हूँ, जो अर्ली एज में बच्चों को चाहिए होता है वो 14% प्रोटीन चाहिए होता है, आप 12% दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको ऐड कर दूं माजरत के साथ, जो तूड़ी वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका ये होता है कि एक टाइम या तो बाहर से चराई करवा लेते हैं, या एक टाइम वो सब्ज चारा इस्तेमाल करवा लेते हैं, ठीक है। हम यूज करवा रहे हैं सब्ज चारा अपने जानवरों को, एक टाइम पे सब्ज चारा, या मेरे पास दाल माश का छिलका होता है, दोनों का प्रोटीन सेम है। अब मैं सब्ज चारे में आपको बता दूं, जो फ्रेश लूसन है उसके अंदर प्रोटीन है 20 एवरेज, जो इस वक्त मौसम चल रहा है बरसीम का जिसको हम स्टाला बोलते हैं, उसकी एवरेज प्रोटीन है 19.2, और जो गर्मियों के अंदर आपको कुतरा मिलता है, मकई के पट्टे मिलते हैं कुतरे हुए, उनकी जो एवरेज प्रोटीन है वो 11.2 है, ठीक है जी। आपको तकरीबन गर्मियों में 11-12 मिल रही होती है, और सर्दियों में जो आपके चारे अवेलेबल है वहां से आपको 20% 19% प्रोटीन मिल रही है। एक टाइम जो लोग तूड़ी वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टाइम वो सब्ज चारा डालते हैं, दूसरे टाइम वो तूड़ी में मिक्स करके जो अपना वंडा डाल देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों ने जिन नीचे कमेंट जो किए हैं वो गंदम की तूड़ी से रिजल्ट ले रहे हैं, वो आप कमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग ये चार्ट देखें, अर्ली स्टेज में बच्चे को प्रोटीन चाहिए 14%, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, एयरलिंग में जाएगा,
फिर उसको चाहिए प्रोटीन 12%। मेन आते हैं, मैं बकरियों की तरफ आता हूँ, ठीक है जी, कि हमने दूध लेना बकरियों से, उनकी केयर बड़ी अच्छी करनी है। प्रेग्नेंट जब बकरी होगी, आपकी गब्बर होगी, स्टार्टिंग वाले दिनों में, पहले 1-2 महीने में, उसको चाहिए होता है 10% प्रोटीन, ठीक है जी। जब प्रेग्नेंट, लेट प्रेग्नेंट है, यानी कि तैयार है, उसको चाहिए 11%। मिल्किंग के लिए जो एवरेज मिल्किंग है उस पर आपको चाहिए 11%। हाई मिल्किंग बकरी है जो आपकी, उसको चाहिए 14%, ठीक है। अब जो आपके बकरे हैं, बक हैं, ब्रीडर बकरा, उसको चाहिए 11% प्रोटीन। यार किसी भी स्टेज में बकरी को प्रोटीन जो है वो 14 से अब चाहिए ही नहीं है। 10 से लेके 14 के दरमियान बकरी को मुख्तलिफ स्टेज में, बच्चों को, बकरियों को, गब्बर बकरियों को, ब्रीडर बकरों को 10 से लेके 14 के दरमियान प्रोटीन चाहिए, ठीक हो गया। आप लोग कह रहे हैं जी हमने 18% वाली डालनी है, 14 के बगैर गुजारे ही नहीं है। यार लोग रिजल्ट ले रहे हैं। आप जनूबी पंजाब की तरफ देखें, वहां पे लोग एक टाइम चराई करते हैं, शाम को जो है वो अपना तूड़ी वंडा करते हैं। गंदम की तूड़ी ऊपर चोकर डाला, आटा डाला, मिक्स करके जानवरों ने डाल दिया, और जब वो कुर्बानी पे बकरे तैयार होके आते हैं राजनपुर के या सिंध साइड के, आपके बीतल बकरों को वो पास भी नहीं लगने देते। लोग फार्मिंग कर रहे हैं, मोस्टली फार्मिंग इसी पे हो रही है। तो बराए मेहरबानी यार, लोग अगर आप किसी चीज पे वीडियो बना रहे हैं, सुनैर भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे ये ना समझिएगा कि पता नहीं आपको हर्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो सामने लोगों के रखें, आप लोगों को दिखाएं बकरी को प्रोटीन कितनी चाहिए और हम इस तरीके से कितनी प्रोटीन ले सकते हैं। मैं ये हरगिज ये नहीं कह रहा कि लूसन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने नहीं डालना, लूसन डालें, लेकिन उसकी कॉस्ट आप देखें कहां पे जाती है। फिर ये होता है कि खुश्क लूसन, आप अपने जो है वो ईमान से बताएं कि खुश्क लूसन हर इंसान को अवेलेबल है उसके इलाके में, जहां पे रहता है, गांव में, देहात में, इतना लोगों को अवेलेबल नहीं होता। गंदम की तूड़ी है हर इलाके में, हर शहर में अवेलेबल है आपको। सब्ज चारा हर जगह अवेलेबल है। सुबह के टाइम आप जो है बकरियों को नॉर्मली सब्ज चारा डाल लें, शाम में तूड़ी में वंडा मिक्स करके डालें। इतने झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और बाकायदा मैंने फिर अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, मैंने वोटिंग करवाई, लोगों ने 86% वोट किया कि वो गंदम की तूड़ी पे जानवर पाल रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक भाई ने नीचे कमेंट किया कि मैं हर साल 4 बकरे पालता हूँ, गंदम की तूड़ी और गंदम और खल वगैरह ये मिक्स करके डालता हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बस जुनैर भाई ने ये किया कि बस तूड़ी को और लूसन को कंपैरिजन कर लिया कि इधर 1 किलो लूसन है, इधर 5 किलो तूड़ी है। यार जो वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो देखें, वंडा डाल के क्या रेशो निकल रही है प्रोटीन की जानवरों की। तो खुदाया यार, जो सही बात है उसको आप जो है वो लेके आए, लोगों को बताएं। और मजे की बात, आप ये जो जानवर आप लोगों ने मेरे देखे हैं, मेरे जानवर आप लोग देख रहे हैं, सारे तूड़ी के ऊपर मैं पाल रहा हूँ, ठीक है। तूड़ी में वंडा मिक्स करके डाल रहे हैं, तूड़ी पे फार्मिंग हो रही है। और अगर किसी को शक है तो आप लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एवरेज मिल्किंग गोट जो है वो 3 किलो एवरेज की बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी देती है, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ एवरेज की। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 तक, 3.25 तक बकरियों ने जो है वो दूध दी है। लेकिन इस वक्त भी आप आए, 3 किलो आप ऑन एन एवरेज जो है वो दूध हमारी बकरियां दे रही हैं। बकरियां आपके सामने, अडर आप लोगों के बकरियों के आप लोगों के सामने है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरह की डेली वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल या परसों मैं मदर केयर ऑयल बना रहा हूँ, उसकी वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं होता, टाइम मेरे पास कम होता है। तो कोशिश करूंगा कि जैसे ही फिर मैं प्रोबायोटिक ऑयल जो है, लेकिन मेरा जो नाम था वो एनर्जी बूस्टर ऑयल था, तो वो भी जिस दिन बनाऊंगा वो जरा लेट बनाऊंगा, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ। मदर केयर ऑयल में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गब्बर बकरियां 2 हैं, 2 गब्बर बकरियां, बाकी है 20 गब्बर, तो उनके तकरीबन 1.5 महीना रहता है, तो उनकी जरा तैयारी स्टार्ट कर दें। तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा। मदर केयर ऑयल आपके सामने बनाएंगे, आपको फार्मूलेशन बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो इस फ्रॉड से बच सकें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे और डेली बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह। तेरी बहन की सिरी मारी, तेरी बहन की सिरी मारी।